जाती है श्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। गोपियां कहती है क्या कन्हैया की बंसी काहे की है? काहे की है कन्हैया की बंसी? बांस की। काहे की? तो क्या कहती हैं? हाय हाय क्या बात है। सोने की होती तो जाने ना क्या करती, सोने की होती तो जाने ना क्या करती। अरे जब बांसुरी हो करके, जब बांसुरी हो करके इतना तड़पाती है, जब बांसुरी हो करके इतना तड़पाती है। हरि बोल। कन्हैया, कन्हैया को रंग कैसो है? कारो कैसो है? यशोदा मैया लड़ पड़ेगी। वाके छोरा ते कारो कारो कह रही हो, लड़ जाएगी। गोपी कहे अरे भैया अच्छो है जी, कारो है तो ही ठीक है, नहीं तो गोरे यदि होते तो, ये गोरो नाए तो ही चोखो है। गोरे यदि होते तो जाने ना क्या करते, गोरे यदि होते तो जाने ना क्या करती। जब जब काले रंग पर ही, जब काले रंग पर ही ये दुनिया मर जाती है, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। हरि बोल। सोतों को जगाते हो, यात्रा करके आए तो भैया भोजन करके थोड़ी नींद तो थकान हैवी पे लग ही जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। तो यहां से नीचे से वंदना शुरू हुई, आवाज आई है, कथा शुरू हो गई। सोतों को जगाते हो, रोतों को हंसाते हो, सोतों को जगाती हो, रोतों को हंसाती हो। अरे रूठों को मनाने की कला तुमको आती है, रूठों को मनाने की कला तुमको आती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। गोपियों के वस्त्रों को लेकर के भगवान कदम पर चढ़ गए। प्रातः काल हुआ, गोपियों ने देखा कि दिन निकलने वाला है, चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, हमारे वस्त्र कहाँ हैं? अब तो महाराज किनारे पे देखा तो वहां वस्त्रों का कोई अता पता नहीं है, वस्त्र नहीं है। अरे बहनाओं अब कैसे करें, अब कहा होगा? हमारे वस्त्रन को तो देखो, सामने कदम के पेड़ पे वस्त्र टंग रहे हैं, कदम के पेड़। अरे सखियों, अरे बहनाओं जी, कोई नहीं, ये तो नंद को छोरा हमारे वस्त्र ने लेके कदम पे चढ़ गए।
कदम पे चढ़ गए हो। अब कहने लगी नंद के क्रोध तो आवे गो, क्यों रे नंद के, तो शर्म ना आया बे, हमारे वस्त्र ने लेके तू कदम पे चढ़ गए हो। सभी वर्णों की थी कन्याएं, तो वंश का अंश का वंश का प्रभाव कहां जाएगा, तो कुछ क्षत्रिय वंश की कह तो हमारे वस्त्र ने दे दे, नहीं तो कल समझ लीजो वह कंस ते जाके हम पुकार करेंगी। वैश्य वंश की भी थी, वैश्य झगड़ो ना करना चाहे भैया, देवता तो जो चाहिए सो ले ला जा, हमें हमारा काम करन दे, बोलो जय श्री कृष्ण। वो कहे अरे कृष्ण भाई हम तेरी शरण में तेरे हाथ जोड़े, गलती है कि क्षमा कर, हमें दे दे। सभी वर्णों की थी, भगवान से कहती है, तो भगवान कहते अच्छा एक काम करो, तुम्हें यदि वस्त्र चाहिए तो सब मेरे कदम के नीचे आ जाओ, सब मेरे कदम के नीचे आ जाओ और अपने अपने हाथ ऊपर करके मोती मांगो। एक दूसरे की तरफ देखने लगे, हम कैसे चलें, नग्न है कि यमुना जी के बाहर। तो गोपियां कुछ देर तक तो प्रार्थना करती रहीं, परंतु जब देखा ज्यादा दिन निकलने वाला, जल्दी करो, जो कहे सो करो, पर चलो यहां से। तो यहां पर बड़ा सुंदर भाव है। क्या भाव है? ये कौन किससे कह रहा है, कौन किससे कह रहा है, कौन किसको चाह रहा है, और ये गोपियां कौन हैं जो स्नान कर रही हैं। हम आप सभी कौन हैं, हमारे अंदर कौन है, आत्मा। कौन है? आत्मा। तो आत्मा हो गई स्त्री, आत्मा हो गई स्त्री, और एकमात्र इस स्त्री का पति केवल परमात्मा है और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तो यहां भगवान को आगे रास भी रचाना है, गोपियों के साथ में रचाना है। गोपियां भाव लेके क्या अनुष्ठान कर रही है कि कृष्ण पति मिले हम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जिसे सुंदर पति की कामना हो, कात्यायनी का व्रत करे, भगवान श्याम सुंदर की छवि को सामने रख करके घी का दीपक जला करके इस मंत्र का जाप करे, कात्यायनी महामाय महायोगी निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। इसका जाप करे, सुंदर पति समय से अच्छा संबंध मिल जाएगा। बोलो प्यार से जय श्री कृष्ण। श्रद्धा से करे कन्या स्वयं। अब यहां कह रहे हैं कि आओ तुम मेरे कदम के नीचे आके अपने वस्त्रों को मांग रही हो, ले जाओ। तो कितना बढ़िया भाव है, आपको बता रहे हैं। अपने मन के छल छोड़ के परमात्मा से अगर मिलना है तो ये छल कपट छोड़ना पड़ेगा। छल से कभी परमात्मा प्राप्त नहीं होता। अपने मन के छल छोड़ के अरे करहु श्याम ते नेह, पर्दा कहा भर तारते जिन देखी सब देह। पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है, किसी भी स्त्री का कोई अंग पति के सामने छुपा रहता है। तो यहां पर यही भाव कि ये आत्मा परमात्मा इसका मिलन है,
ये शरीर संसार अवरोध है। जब ये अवरोध रहेगा बीच में, वस्त्र तो केवल प्रतीकात्मक है, ये अवरोध परमात्मा और आत्मा के बीच में रहेगा तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। यद्यपि लोग इसे अलग अलग तरह से बताते हैं, परंतु ये है कि संसार, ये कपड़े क्या है, वस्त्र क्या है, संसार, ये बीच में रहेगा तो ठाकुर नहीं मिलेगा। तो कहते हैं छल छाड़ की जो भजता उसको, छल छोड़ की जो भजता उसको, छलिया भी उसी की चाह करता है, दिखलाता उसे छवि की किरणें, जिसका दिल दर्द रहा करता है। हरे कृष्ण हमारा स्नेही सखा, कुछ मीठी सी बात कहा करता है, जिन नैनों में नीर बहा करता, उसकी याद के आंसू जिनकी आंखों में रहते हैं। तो यहां बताया जिन नैनों में नीर बहा करता, उन नैनों में श्याम बसा करता है। उन आंखों में रहते गोपियां, जब यही है हमारा, दोनों हाथ ऊपर करके, आप लोगों से भी हम जब बुलवाते हैं दोनों हाथ ऊपर करके बोलो जय जय श्री राधे, इसका भाव समर्पण है। दोनों हाथ ऊपर करके कृष्ण चरणों में समर्पित हो जाओ। ठाकुर खड़ा हुआ है आपसे मिलने के लिए, आओ मैं तुम्हें गले लगाता हूं। इस तरह से यहां चीर हरण इसका वर्णन किया गया है। आगे भगवान ब्रज में अनेक लीलाओं को करते हैं। ब्रजवासियों ब्रज गोपियों को सुख देने के लिए एक दिन कभी कुछ मालिन बन के आ गए, कभी मनहारिन बन के। तो आज ठाकुर जी मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। देखो जी, आज मुको सवेरे ते राधा रानी के दर्शन नाए भये हैं, और जब तक मैं श्री किशोरी जी के दर्शन नहीं करूं तब तक मुको आनंद नहीं आवे, चैन नाए पड़े। कहा करूं? अरे हाँ, उपाय बड़ो सुंदर है। आज मुको बरसाने चलना चाहिए और राधा रानी के दर्शन करने चाहिए, पर यदि ऐसे जाऊंगो तो ब्रज गोपी मेरी हंसी उड़ाएंगी। कहा करूं? अरे हाँ, उपाय बड़ो सुंदर है। क्यों ना अपनी मैया के लहंगा चुनरी पहन के, छोराते छोरी बनके और वृषभान जी के महलन में चलूं, किशोरी जी के आंगन में चलूं, और मैं एक मनहारिन को भेष बनाए के चलूं, चूड़ी बेचवे वाली को, और राधा रानी को चूड़ी पहराए के आऊं सुहाग की। ये उपाय बहुत सुंदर है। आज मैं मनहारिन बन के चलूंगा और राधा रानी को अपने हाथों से चूड़ी पहराए के आऊंगा। देखो भैया, तुम्हें पता है यह बात की, मेरी चुगलखोरी मत कर दीजो राधा रानी थे। चुप चुप, तुम्हें ये बताइए, कब पड़ोसी मत बता दीजो। हाँ, चलूं मैं मनहारिन बनूं। अरे भेष धरो है सुंदर नारी को बिहारी जो ने, भेष धरो है सुंदर नारी को बिहारी जी ने, ओ सुंदर रूप धरो 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 ओ भेष धरो ब्रज नारी को बिहारी जो ने, हार हमेल गरे में
हार हमेल हो, हार हमेल गरे में सोहे नथ, नथ सोहे भलकारी को बिहारी जोने, नथ सोहे भलकारी को बिहारी जोने, देश धरो है सुंदर नारी को, सारी 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 सिंहो सारी सरिस कुसुम को लहगा सारी सरस कुसुम को लेगा, अरे हे अंगिया है अंगिया जरद की नारी को बिहारी जोने, अंगिया जरद की नारी को बिहारी जी ने विष धरो है। देश झरो है सुंदर नारी को बिहारी जोने, कन्हैया मनिहारी बन के आए गोपी, तो यहाँ कहते हैं क्या, कामदेव, कामदेव स्वयं देख करके मोहित हो गया, कामदेव देख करके मोहित हो गया जब भगवान मनिहारिन बन के आए। अरे मनहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया, मनहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, झोली कंधे धरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कंधे धरी उसमें चूड़ी भरी, वो झोली कंधे धरी उसमें चूड़ी भरी, वो गलियों में शोर मचाया, शाम चूड़ी बेचने आया, मनहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा ने सुनी ललिता से कही, 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 मोहन को तुरंत बुलाया, शाम चूड़ी बेचने आया, मोहन को तुरंत बुलाया, चूड़ी बेचने आया। अरे चूड़ी ले लो रे चूड़ी, अरे नई मनिहारिन आइए, नई मनिहारिन, आज तो मैं पूरे बरसाने में घूमे आई। सभी बैठ जाओ, बैठ के आनंद लो। सवे दूंगी चूड़ी, पर नगद दाम ले लूंगी, ऐसे ना दूंगी। हाँ अरे चूड़ी जब दूंगी
पहले नगद दाम ले लूंगी चूड़ी पहले जब बैठ जाओ दूंगी। सवरी, बैठ के जब पहराऊंगी ऐसे ना पहराऊंगी। हाँ बैठ जाओ सवरी, बैठ जाओ एक बार, बैठ जाओ सवरी। जय हो हमारी श्यामाजू की, जय हो हमारी लाडली की, कृष्ण नंदिनी की सराही जय हो। अरे चूड़ी ले लो रे चूड़ी, आज तो कोई सवेरे ते एक नाय मिली जो मेरी चूड़ी ने ले सके। हाय हाय, अब घर जाऊंगी तो मैं कैसे जाऊं, चूड़ी तो मेरी बिकी ना है। अब कैसे जाऊंगी मैं चूड़ी लेके, 2 पैसा ना मिले, या गांव में तो मेरी सौत कोई चूड़ी पहन के जाने ही ना है। मैं पूरे गांव को फेरो लगाए आई पर काऊ ने चूड़ी खरीदी ना है। कहो श्यामाजू, हमारे काज मुंह कहाँ पे आदेश है? ऐसे करो। अरे लड़का सखी, आज मेरा मन चूड़ी पहनवे को कर रहे हो है, तो ऐसा तुम जाओ और देख के आओ, कोई चूड़ी वाली आई हो तो बुला लाओ। जो आज्ञा श्यामाजू। नीचे आवाज लगा रही, चूड़ी ले अरे लो, चूड़ी ले लो, माने हार चूड़ी। रही। अरे कोई आवाज आ रही है, हरी कोई नीचे। हरी नीली पीरी, ये रंगीनी गली में उनसे आवाज आ रही है, नहीं कोई मने आ रही नहीं लगे। हरी नीली पीरी गुलाबी श्याम रंग कारी धोरी पीरी। अरे कैसी ले लो, चूड़ी वारी आई है, चूड़ी वारी। अरे ओ मने हारे ने, अरे कहरी सखी, अरे तू चूड़ी देख रही है, चल हमारी श्यामाजू ने तो को बुलाया। अरे वीर तो को कहा बताऊं, आज मैं चूड़ी बेचवे आई हूं पर मेरी सौत काऊ ने आज मोते एक चूड़ी नाय खरीदी है। तो ठीक है, तू मेरे संग चल, तो को श्यामाजू ने बुलायो है, आज श्यामाजू स्वयं तेरे हाथ में चूड़ी पहनेंगी। देख सखी, यदि आज मेरी सबरी चूड़ी बिक गई ना, काऊ ने खरीद लई ना, तो मैं तेरो गुण एहसान कबहू नाय भूलूंगी। तो चिंता मत करे, तू मेरे संग चल, तो पे एक चूड़ी ना बचेगी, सब बिक जाएंगी तेरी। काकई सबरी बिक जाएंगी, सबरी बिक तो चलो मैं जरूर चलूंगी। अरे चूड़ी वारी आ गई, चूड़ी वारी। अरे राधानी कही ललिता ने सुनी, हो राधानी सुनी ललिता से कही, मोहन ने तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, ललकारी का इस बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। किशोरी जू, श्यामाजू, मनिहारी आ गई है और चूड़ी संग में लेके आई है, अब आपकी कछु पूछना चाह रही है। हे किशोरी जू, चूड़ी ले लो, चूड़ी। तो पे कैसे कैसे रंग की चूड़ी है? मुंह पे हरी गुलाबी नीली पीली जैसी आपको चूड़ी पहननी है, और मेरी ऐसी वैसी चूड़ी ना है, ये सुहाग की चूड़ी है, जो मेरी चूड़ी एक बार पहन लेना फिर वाको सुहाग कबहू नाय उजड़े। वो लाल हरी और सुनो, जाको चूड़ी जो ब्याही पहरेगी वाको सुहाग नहीं उजड़ेगो, और जो क्वारी पहरेगी वाको ब्याह है जाएगो। और सुने, जहाँ पे बालक ना है भयो, हाँ, वहाँ पे 6 महीना में ही बालक है जाएगो, जो बच्चा जाको खसम ही बाबा जी है, वो ही पहले वो का करेगी, वाको दूसरा है जाएगो। तो मेरो ही खसम बाबा जी है, वो तुम वही है पहला लोटी आवे। हाँ, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नाए पहरो, चूड़ी लाल नहीं पहनू, चूड़ी हरी नहीं पहनू, चूड़ी लाल नाए पहरो, चूड़ी हरी नाए पहरो, मोहे श्याम, अरे मोहे श्याम रंग ही भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनहारे का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। हरी सी ना तो मोकू हरी
है तो बता। श्याम ही रंग घुसियो बैठो है। हाँ मैं तो जानू आप और कोई रंग पहरे ही ना सको या श्याम रंग ये पहरोगी। कोई बात ना है किशोरी जू, आपके लिए मैं श्याम रंग की ही चूड़ी लाई हूँ। ये देखो राधा श्याम रंग की चूड़ी है। राधा पहनने लगी श्याम पहनाने लगे। राधा पहनने लगी श्याम पहराने लगे। राधा पहरने लगी श्याम पहराने लगे। ये छवि हाँ ये छवि चेत में लाया श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा ने हाथ बढ़ाया श्याम चूड़ी बेचने आया। लेओ, ये बहुत देर से हल्ला कर रही है कि पहले वो कचूम मिलेगो कि ना मिलेगो। पहले या दे दे। बंद मत करो। लेने मने आ रहे थे। श्यामा जी दक्षिणा दे रही है तो उसको चूड़ी पहना देगी। चले, चले। देखो, ये भी बात ना बनेगी। जाओ। मने आ रहे फोटो ले। चूड़ी दक्षिणा डाले। श्याम पहराने लगे राधा पहनने लगी। राधा पहनने लगी श्याम पहनाने लगी। राधा पहनने लगी श्याम पहनाने लगे। राधा ने हाथ हाथ बढ़ाया श्याम चूड़ी बेचने आया। अरे राधा ने हाथ बढ़ाया श्याम चूड़ी बेचने आया। मछलिया ने बेच पहन के इधर जो पहन चुकी वो इधर हो जाओ। जिन्होंने चूड़ी पहनी वो इधर हो जाओ। वो राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े। वो राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े। वो धीरे से हाथ दबाया श्याम चूड़ी बेचने आया। करके वहीं बैठिए। अभी प्रसंग बहुत बाकी है ना। चूड़ियां ले लेके प्रसाद में वहाँ बैठते जाओ। जल्दी जल्दी बैठो। मनिहारिन दे दे करके सबको भेजे वहाँ पहने हैं? हम ले ले करके प्रसाद वहाँ बैठते जाओ। हो करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मयी
करुणामयी कृपामयी दयामयी राधे। बांके बिहारी लाल की। भगवान ने अपनी लीलाओं को किया इस तरह से, ब्रज में ब्रजवासी ब्रज गोपियों को आनंदित किया। कभी माखन चुराते हैं, कभी दान मांगते हैं, तो कभी ठाकुर जी चूड़ी बेचने वाली बन जाते हैं। इसके आगे यज्ञ पत्नियों के ऊपर भगवान ने कृपा की थी। यज्ञ पत्नियों के ऊपर भगवान ने कृपा की। आगे सुखदेव जी महाराज कहते, राजा ब्रजवासियों ने श्री गिरिराज महाराज का पूजन किया था। सखी अब गिरिराज पूजन के समय पर बोलो श्री गिरिराज धरण की, जोर से बोलो श्री गिरिराज धरण की। सुखदेव जी महाराज कहते, राजा इंद्रस्तदात्मना पूजाम
विज्ञाय वियतां मन नृप गोपेभ्य कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्चु कोपसा गणं सावर्तकं नाम मेघानां चान्तकारिणाम् इंद्रः प्राचोदयत् क्रुद्धो वाक्यं चाहेस्मान्युत। इंद्र की पूजा को छोड़ करके एक बार भगवान ने गिरिराज महाराज की पूजा कराई थी। इंद्र ने ब्रज के ऊपर कोप किया, बरसात हुई, भगवान ने श्री गिरिराज को उठाया। गुरुदेव कृपा करके कथा विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, ब्रज में इंद्र की पूजा कभी हुआ करती थी। इंद्र की पूजा होती थी ब्रज में। आज भगवान श्याम सुंदर श्री गिरिराज महाराज की पूजा कराते हैं। नंद बाबा ब्रज में हर वर्ष नंबर होता है ना, नंबर से वारी, उसको बोलते हैं वारी। अब की मेरी बारी, अब की आपकी बारी, अब की आपकी बारी, मेरा नंबर इस बार आपका, इस बार, ऐसे नंबर वारी बोलते हैं। नंद बाबा की वारी थी, भूल गए इंद्र की पूजा को। ब्रजवासियों ने याद दिलाया, पंचायत की, अरे भैया मैं तो भूल गए हो, गिरिराज महाराज इंद्र की पूजा करनी है। तैयारी है वे लगी। भगवान श्याम सुंदर घर में आए मां यशोदा के पास। मैया, हाँ बेटा, अरे आज तो बड़ी बढ़िया बढ़िया गऊ के घ्यो की खुशबू आ रही है। कहाँ बन रहे हो? अरे बेटा दूर दूर दूर। क्यों? अरे बेटा हमारो इंद्र देवता है, वहां की पूजा की सामग्री बन रही है। मैया तो नेक्सो सो यामे ते थोरो सो मोह चखा दे। अरे राम राम राम, कहूं भोग की वस्तु चाखी ना जाए। भोग की वस्तु जाको भोग लगे वाकू चाख्यो ना जाए। अब आजकल तो हमारी मैया पहले ही चाख चाख के देख लें, आधे से पेट है तो चाखबे में ही भर लें। बोलो जय श्री कृष्ण। हो ना ऐसा? कोई चीज बना में बाकी खुशबू कढ़ैया में आती रहे तो धीरे धीरे वहां चाटती हुई रहे। हाँ, भोग पीछे लगता रहेगा, अपनो भोग लगा दो पहले। बेटा ऐसे नाचा क्यों करें? मैया मोकू या में ते नेक सो चखा दे। अब तो मां यशोदा कहवे लगी, बेटा ये प्रसाद है, ठाकुर जी को भोग लगनो है, ऐसे ना चाख हो जाए। तो जिद करवे लगे, हठ करवे लगे। जब हठ करवे लगे तो मां यशोदा ने कन्हैया में एक थप्पड़, एक लपड़ लगाए दियो। परकम्मा देव को तो जगत नेत को तो दक्षिण है या तरफ। इनको यहाँ रखवाओ, वैसे नीचे बीच में यहाँ पर ना, यहाँ ऊपर रहने दो, बीच में थोड़ा ऐसे करो ना, ऐसे ही यूं, यहाँ परकम्मा लगेगी, यूं, हाँ ऐसे। और यार और दर्शन हो जाएंगे ना ऐसे, और रुक कर दो। बोलो गिरिराज महाराज की। सब लोग जोर से बोलो, बोलो गिरिराज महाराज की जय। अब तो महाराज भगवान श्याम सुंदर में एक लपड़ लगा दियो। मां के सामने तो रोते चले, परंतु कन्हैया बड़े प्रसन्न हो जब कन्हैया को मैया मारे है। क्यों? कि मां को प्यार, यानी कि परमात्मा की भी कोई मां हो सकती है। भगवान प्रसन्न होते हैं। मार्ग में जा रहे हैं और ब्रजवासी मां को नहीं जाने, मोगे सुरपति को माने, मोआ
लागे। ये ब्रजवासी मोह को नहीं पहचाने और वह इंद्र देवता को माने हैं। तो अब ब्रजवासिन पे आप पुजाओ, ब्रजवासिन पे आप पुजाओ, गिरि गोवर्धन नाम धराओ, ब्रजवासिन पे आप पुजाओ। अब इन ब्रजवासिन पे मैं स्वयं पूजूंगा और अपनो नाम श्री गिरिराज धरवाऊंगो। बोलो श्री गिरिराज धरन की जय। बाबा के पास गए रोते रोते। बाबा ने पूछी क्यों रे लाला, कहा बात है, तू रोई क्यों रहे हो? बाबा आज मैं घर पे माँ के पास गयो, मैया यशोदा बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाए रही। मैंने कही मैया या में ते मोने चखाए दे। मैया के बोले अच्छा दारी के पहले ऐसे थोड़ी लियो जाए। मैंने मांगो, मैया ने मुंह को पीट दियो। बाबा मो ये बताओ कि कौन है, कौन की पूजा कर रहे हो? कि इंद्र। अरे बेटा इंद्र। भगवान पूछे कि इंद्र को कबू आपने देखो है? अरे नारायण नारायण को देवता दिख्यो थोड़ी करे बेटा, दिखे ना है, करे कहा है? अरे बेटा ये जल की बरसात हो, इंद्र के कृपाते ही तो हुए। हमारी गैयान के लिए तृण, मनुष्यन के लिए अन्न पैदा हुए। भगवान बड़े तोतली बानी से बाबा से के क्यों रे बाबा ये बताओ, जहां पे इंद्र की पूजा नाए होए तो कहां बरसात नाए होए का है? बेटा ऐसे ना क्यों करे। अरे बाबा सुनो अब तुम मेरी बात। एक मेरो देवता है, तेरो देवता कोई और है? बोले हाँ। आज तक आपने अपनो देवता कबो आंखन ते देखो ना है, पर मेरो जो देवता है वो तुम्हें दर्शन देगो। बोलो प्यार से जय श्री कृष्ण। दर्शन देगो और जो मांगोगे सो देगो, जो तुम मांगोगे। अरे परंतु बेटा वो तो तू ठीक कह रहे हो, पर इंद्र तो रिसा जाएगो, क्रोधित है जाएगो, और कहूं और कछु कर दियो तो। भगवान कहवे लगे बाबा आपने ही अभी कहो कि हमने कबू इंद्र देखो ही ना है, दर्शन ही ना है, तो तुम मेरे देवता के यहाँ अपने इंद्र वो देख लीजिए। बोली कहा कि झाड़ू पोंछा कर तो मिलेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। झाड़ू पोंछा। अरे अरे बेटा ऐसे ना है। बाबा तुम चलो तो सही। तो बेटा फिर तो मुझे ब्रजवासी तो कहनी पड़ेगी। अरे भैया ब्रजवासी हो। सब ब्रजवासी आए। बाबा कहा है भाई कन्हैया यूं कह रहे है कि इंद्र की पूजा छोड़ो और मेरे गिरिराज महाराज की पूजा करो, तुम्हारा इंद्र देवता हुआ तुम्हें मिल जाएगा। भाई कहा करना चाहिए? तो सब ब्रजवासी इनकी समझ में आ गई। देखो भाई ब्रज के ऊपर जब कबू कोई बात आई तो वो कृष्ण नहीं संभारी। अब कृष्ण कह रहे हो, कन्हैया कह रहे हो, तो भाई मान लेना चाहिए। अब तुम्हारा सब ब्रजवासी एक मत है गए और कहने लगे अब तो भाई कन्हैया के देवता को पूजो। भैया तेरे देवता को नाम कहा है? मेरे देवता को नाम है श्री गिरिराज महाराज। बोलो गिरिराज महाराज की जय। गिरिराज है मेरे देवता को नाम। तो भैया कहा करें चलो गिरिराज महाराज को पूजा करने के लिए। तो सबन के घरन में 56 भोग बनियो, 56 भोग। सब घरन में कढ़ैया चली, कढ़ैया कुनबाड़ो बोले माते कुनबाड़ो, हर घर में कढ़ैया चली। अब तो महाराज सब ब्रजवासी बाबा के यहाँ पे आए और सब ब्रजवासी एकत्रित है कि 56 भोग को भर के चले हैं। 56 भोग में बड़ी सुंदर सुंदर वस्तु बनी है। पूड़ी है, कचौड़ी है, पापड़ी है, पुआ है, महाराज लड्डू है, जलेबी है, सोन पपड़ी है, गुलाब जामुन है,
पेड़ा है, रबड़ी है, रसगुल्ला है, मोहन थाल, मोहन भोग और महाराज राजभोग, चटनी बनी, सब्जी बनी बहुत तरह की, और सखरऊ बनो। सखरे में बाजरो है, चावल है, दाल है, कढ़ी है। कढ़ी बनाई दो तरह की, एक सुहागिल कढ़ी और एक राण कढ़ी। हाँ, पकौड़ी जा में डाली जाए ना गोल गोल, सुहागिल कढ़ी, राण कढ़ी, बेसन घोरो कर दियो है गो काम। हाँ, चूरमा बनो हंसनो और रोमनो, चूरमा हंसनो रोमनो, रोमनो चूरमा जामे खूब चकाचक घ्यो डालो जाए। हाँ, और रोमनो नेकाद डाढ़ कूट पीट के धर दियो, पत्थर पे धरियो, महाराज फैल गए रोमनो। हाँ, बात है क्या नहीं, हंसनो और रोमनो घ्यो बारो। बाटी बनी, खुसक पट्टी, रिगड़मा, आकाशी, पाताली। आज ही खाई? अच्छा, आकाशी बाटी थोड़ो थोड़ो नहीं कि नहीं ऊपर ते चुपर दियो जाए। आकाशी पाताली फोर के घ्यो में डाल दी जाए। हाँ, पाताली, खुसक पट्टी कछु नहीं, और रिगड़मा बामे ते निकास भूबर में ते बोरी पे ते पहुंच के सूदी धर दे। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे महाराज 4 तरह की बाटी बनी, चूरमा बन्यो, कढ़ी बनी, भात बन्यो, 7 तरह को हलवा बन्यो, 7 तरह को। हाँ, कितने तरह को हलवा बना वो आवे तुम पे है? एक ही तरह को ना कि 2 तरह को? हाँ, 7 तरह। वैसे ही अच्युत कल बना के बताइयो, कह दई तो। हाँ, 7 तरह का, 7 तरह को हलवा बनायो। सबन ने भर भर के महाराज गाढ़ीन में, छकड़ान में, बैलीन में, रथ में, रब्बान में, यानी ये ब्रिज के वो है वाहन, पहले बैलगाड़ी, ये सब जो नाम लिए जा रहे, उनमें भर भर के चले हैं सब ब्रजवासी। और अब तो महाराज गामते चले, अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, ना माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं नाय मानी मेरो मनुआ, अरे नाय मानी मेरो मनुआ, हाजी नाय मानी मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं वीर, नाय मानी मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं वीर, नाय माने मेरो मनुआ। सात कोस की जय परिक्रमा, 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 सात कोस की जय परिक्रमा। भगवान सी गंगा नामी, जय माने मेरो मनुआ हो। मैं तो मानसी गंगा नामी, मेरा नाम मेरा मनुआ। सात शेर की करी कन्हैया, हो सात शेर की करी रे कन्हैया, सात शेर की करी रे कन्हैया, तो पेड़ पेड़ पे आऊंगी, जय माने मेरो मनुआ। बोलो गिरिराज धरण की। अच्छा, एक बार प्यार से बोले, बोलो गिरिराज महाराज की। जय हो। बोलो गिरिराज महाराज की।
आप लोगों को एक विशेष सूचना देनी है। आप लोग जो ये ब्रज यात्रा कर रहे हैं, 84 कोस की यात्रा जो आप लोग कर रहे हैं, इसमें एक विशेष बात आपको ये बतानी है कि जो 84 कोस में जितने भी मंदिर आते हैं, जिनका पौराणिक महत्व है, आप लोग किसी भी तीर्थ में जाते हैं तो वहां या तो नदी होगी, गंगा होगी, यमुना होगी या कोई सरोवर होगा, क्योंकि तीर्थ स्नान उसी को कहा जाता है। किसी भी तीर्थ में जाएं आप, तो जितने भी पौराणिक मंदिर हैं जिनका इतिहास भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है, या भगवान कृष्ण ने अपने मैया बाबा को जिन तीर्थों के दर्शन कराए थे, ब्रज 84 कोस में उन मंदिरों में जाने का महत्व है। ऐसे तो पूरे ब्रज में अब लाखों मंदिर बन गए हैं, कहां तक घूमोगे, क्योंकि ये अब बने हैं, आधुनिक मंदिर हैं। परंतु हमें 84 कोस की यात्रा वहीं लेके जानी है जिसका पौराणिक महत्व है, शास्त्रों में महत्व है। अच्छा, अब आई सरोवर की बात। तो देखो, जब तक हम सरोवर में आचमन या स्नान या फिर हाथ नहीं जोड़ते हैं तो यात्रा का फल नहीं मिलता है। अब आप उसमें यदि गंदगी देखते हैं तो प्यारे, हमारा लाला तो गोबर में नंगे पैर घूमा है, गऊ के गोबर में है? उसमें आप दोष मत देखिए, वो गंदा भी हमने और आपने किया है, ये कलयुग का प्रभाव है। परंतु इनका महत्व भगवान श्री कृष्ण से समकालीन है, क्योंकि यात्रा ही तभी पूरी होगी, 84 कोस का अर्थ ही तभी है। हमें आधुनिक मंदिर नहीं जाना है, हमें 84 कोस के मंदिरों में जाना है। एक बात, अब जो ये ब्रज 84 कोस की धार्मिक यात्रा और परम पूज्य, हाँ जी, तो जो अभी अब पंडित जी देखो, गऊ के गोबर से गिरिराज जी बने हैं। अपने यहाँ पर जो भी इस कथा में अपने जो भी हम आयोजन कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, जो भी ये झांकियां हो रही हैं, वो कथा से ही संबंधित हो रही हैं। गऊ के गोबर से गिरिराज जी बनाए गए हैं। पंडित जी इनका अभिषेक कराएंगे दुग्ध से। तो आज के जो गिरिराज पूजन के जो यजमान हैं, 56 भोग गिरिराज पूजन के जो यजमान हैं, श्रीमती बबता जी एवं श्री राजीव जी अग्रवाल, वो हमारे 56 भोग और इस गिरिराज पूजन के यजमान हैं। वो सब परिवार आगे आएंगे और गिरिराज जी की पूजा करेंगे। अच्छा, बाकी सभी परिक्रमा के समय करेंगे। अच्छा, अब आज स्वामी जी, आज स्वामी जी सबको आशीर्वाद भी देंगे, जो यजमान हैं। अब जो हमारी प्रेरणा स्रोत हैं, इस धार्मिक यात्रा श्रीमद् भागवत कथा के जो प्रेरणा स्रोत हैं, श्रीमती सीमा जी एवं श्री अशोक जी जैन, जो कि श्याम भक्त हैं, जिन्हें श्याम भक्त की उपाधि मिली हुई है, वो भी आएंगे परिवार के सहित। और हमारे जो मुख्य यजमान हैं, श्रीमती किरण जी एवं श्री महेश जी गाड़िया, वो भी आएंगे, वो भी पूजन में सम्मिलित होंगे। उसके बाद में हम नाम लेते जाएंगे यजमानों का, वो सब आगे आएंगे, स्वामी जी से आशीर्वाद लेंगे, स्वामी जी उन्हें उपरना ओढ़ाएंगे। जय जय श्री राधे। अब आगे बोलो गिरिराज महाराज की, बोलो गिरिराज महाराज की जय। देखिए, आज बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि गिरिराज महाराज का आपके सामने पूजन और 56 भोग लग रहा है। ये महाराज गिरिराज की ही कृपा है, जिसके कारण ब्रज 84 कोस यात्रा को करते हुए और आज आपको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसी सौभाग्य के साथ में कुछ लोगों का ये कहना है कि हमें नाम दीक्षा लेना है या तुलसी की माला नाम के सहित लेनी है। कुछ लोगों की ऐसी इच्छा थी, तो जिनको भी लेना है, हवन करने से पहले 18 तारीख को हवन होगा, उस हवन करने से पहले जिसको दीक्षा लेनी हो वो दीक्षा ले ले, नाम ले ले, जिससे कि हवन में उनको
उन नाम की आहुति दिलवाई जा सके। जो भी आप नाम लेंगे, गुरु मंत्र लेंगे, उस गुरु मंत्र की आहुतियां आपको हवन में देने के लिए प्राप्त होंगी। इसलिए जिनको भी दीक्षा लेनी है, जिनको भी स्वामी जी महाराज से मंत्र लेना है, वो 17 तारीख तक ले लें और 18 तारीख को जो हवन होगा उसमें वो दीक्षा लेने वाले सभी सम्मिलित होकर के हवन करेंगे। जय श्री राधे। आइए पूजन करते हैं गिरिराज जी महाराज का। ओम बंसी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलादरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री गिरिगोवर्धनाय नमः। ध्याय ध्यानं समर्पयामि। ध्यानार्थे आसनार्थे पुष्पं समर्पयामि। 4 बार जल छोड़िए। ओम पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो जदन्ने नातिरोहते। 4 बार जल छोड़ेंगे। आसनार्थे पुष्पं समर्पयामि। पादयोः पाद्यं मस्तयोः अर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलम समर्पयामि। सभी के हाथ से अभिषेक कराइए। लोटा दे दीजिए क्रम से। सभी लोग जो पहले जो आज के पूजन के जो अधिकारी हैं, जिनको निश्चित किया गया है, पहले वो प्रारंभ करेंगे, इसके बाद क्रम से सभी लोग करेंगे। हरि ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातो सभूमिगुं सर्वतस्पृत्वात् तिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति। एतावानस्य महिमातो जायाश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादूर्ध उदयत् पुरुषः पादोऽस्येह भवत् पुनः। ततो विखुं विक्रामशासनान्नसने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिचत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मादग्न्या सर्वभूतः संवृतं मृगदाज्यम् पशुस्ताश्चक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च ये तस्मादग्न्या सर्वभूतरिचः सामानि जदनिरे छन्दागुंसि जदनिरे तस्माद्यजस्तस्माद्यजायत तस्मादस्वा अजायन्त जे केचो भया दतः गावो हजदनिरे तस्मात् जाता अजावयः तं जदनं बर्हिः प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिकश्च जे यत्पुरुषं व्यददुः कदिधाभ्य कल्पयन्नामुखं किमस्यासीत् किं बाहो किमूरु पादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहो राजन्यः कृतः ऊरो तदसेद वैश्यः पदव्यां गुंशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुंसिष्णोद्योः समवर्तत पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन् जत्पुरुषेण विखा देवा यज्ञमतन्वत बसन्तोऽस्यासीद्दाज्यङ्ग्रीक्महिद्मः शरदभिः सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्तसमिधः कृताः देवा यदग्न्यन्तन्माना अवदनन् पुरुषं वसुम् जदनेन जदनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेह नाकं महिमानः सचन्द्रजत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। ओम शांति शांति शांतिः सुशान्तिर्भवतो शुद्धोदकस्नानं शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्तयाश्विनः श्वेतः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रानभोरूपाः पार्जन्याः वस्त्रोपवस्त्रम् ओम सुजातो ज्योतिघासः सर्मवरोधमा सदस्वः वाशो अग्ने विसरोपगुं संवयस्य विभावसो वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि यज्ञोपवेतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यस्य सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवेतं बलमस्तु तेजः वस्त्रोपवस्त्रान्ते यज्ञोपवेतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि गन्धानुलेपनम् ओम त्वां गंधर्वा अघनस्तामिन्द्रस्तां बृहस्पतेः त्वामोघदे सोमो राजा विद्वान् क्ष्मादमुच्यत श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुराश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यतां
अक्षताक्षा सुराश्रेष्ठा कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। अब प्रेरणा सूत जो हमारे हैं अशोक जी जैन, वो ऊपर आ जाए, स्वामी जी के पास आ जाए। पुष्पम पुष्पमालाम औषधेः प्रतिमोदध्वं भुक्पवतेः प्रसोबरेः अश्वा इव सयत्वरेर्वेरुदः पारैष्णवः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि, धूपं दीपं दर्शयामि, हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि। कथा के जो मुख्य यजमान हैं गाड़िया जी ऊपर आ जाएं पत्नी के सहित। नैवेद्यम निवेदयामि। आइए नैवेद्य खोलिए, साइड से हट जाइए, आप लोग पीछे हट जाइए। हाँ इधर पर्दा हटाइए। अरे छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज छटा मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, करो फिर चकलेश्वर को ध्यान, करो फिर चकलेश्वर को ध्यान। करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से जारी है गोवर्धन महाराज। एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, एक बार आजा गिरिराज की शरण में, परिक्रमा एक लगा जा गिरिराज की शरण में, परिक्रमा एक लगा जा गिरिराज की शरण में। संतों का संग कर ले गिरिराज की शरण में, संग कर ले गिरिराज की शरण में, संतों का संग कर ले गिरिराज की शरण में, परिक्रमा एक लगा जा गिरिराज की शरण में, परिक्रमा एक लगा जा गिरिराज की शरण में। मीठी चनौरी खाजा गिरिराज की शरण में, मीठी चनौरी खाजा हो जीवन को सफल कर ले गिरिराज की शरण में, जीवन को सफल कर ले गिरिराज की शरण में। एक बार आजा गिरिराज की शरण में। हरि अरे तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण सभी बोलो, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, श्री गिरिराज धरण हम तेरी शरण, श्री गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, श्री गिरिराज।
हम तेरी शरण गिरिराज। हम तेरी शरण प्यारे, तेरी शरण गिरिराज धरण, हम तेरी शरण। अब आरती होगी, कृपया करके सिर्फ यजमान रहे आप लोग प्लीज। अभी ये बाद में करेंगे क्योंकि फिर वो विलंब हो जाता है। अब आप लोग उतर जाएं। सिर्फ यजमान, हमारे 56 भोग के यजमान श्रीमती बबीता जी एवं श्री राजीव जी अग्रवाल परिवार के सहित स्टेज पर रहेंगे। हमारे मुख्य यजमान श्री किरण जी एवं महेश जी गाड़िया रहेंगे और हमारे इस यात्रा के प्रेरणा स्रोत श्रीमती सीमा जी एवं श्री अशोक जी जैन ये स्टेज के ऊपर रहेंगे। ऐसे होती है आरती। होगी ना और ऐसे, हाँ। और जो हमारे गिरिराज परिक्रमा भंडारे के यजमान हैं श्रीमती मंजू जी एवं श्री महेश जी जाजू का स्टेज पर आ जाएं। कृष्ण जन्म महोत्सव के यजमान श्रीमती मधु जी एवं श्री सत्य प्रकाश जी अग्रवाल वो भी स्टेज पर आ जाएं। और रुक्मणी विवाह उत्सव, कल एक सूचना देनी है। कल हम बड़े धूमधाम से रुक्मणी विवाह करेंगे। द्वारकाधीश को हम रुक्मणी जी का कन्यादान करेंगे। घोड़ा मंगाया गया है, बैंड मंगाया गया है, बड़े धूमधाम से हम कान्हा की शादी कल करेंगे। आप कृपया करके
समय का विशेष ध्यान रखेंगे। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं यारे तेरा गुण गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं, हे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। शीश पे मोर मुकुट अति सोहे, मुकुट अति सोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, देख छवि पे मैं वारी वारी जाऊं, देख छवि पे मैं वारी वारी जाऊं, आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली श्री गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों में शीश नवाऊं, उन्हें चरणों में मैं तो शीश नवाऊं, व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, मेरी बांके बिहारी, बांके बिहारी कुंज बिहारी। शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्तिः वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे मन्त्रपुष्पाञ्जले हरिः ॐ जदनेन जद्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्र जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ गिरिराजाय विद्महे गोवर्धनाय धीमहि तन्नो गिरिवर प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुल चम्पक पाटलाब्जै पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरीभिः